Session on record. So what is blue estimation? Blue is best linear unbiased estimation. That is blue. ब्लू एस्टिमेशन इसलिए ज़रूरी होती है जस्ट लाइक जिस तरह हम कहते हैं ना कि रिस्पोंडेंट अनबाइस्ड होना चाहिए, आपका क्वेश्चन आ रहा है अनबाइस्ड होना चाहिए, सारी चीज़ें. सो दीज आर द बेसिक्स एथिक्स ऑफ रिसर्च. जब हम सेकेंडरी रिसर्च की बात करते हैं तो वी हैव ब्लू एस्टिमेशन. बट ब्लू एस्टिमेशन जो है लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेशन के लिए आपको कुछ अजम्पशंस जो है ना, प्री अजम्पशंस प्रूव करनी पड़ती हैं. द वेरी फर्स्ट इज नॉर्मेलिटी, सेकंड इज multicollinearity, third is autocorrelation, and fourth is heteroscedasticity. मैं इनको डिफाइन कर देता हूँ. नॉर्मेलिटी मीन्स your data is like skewed left, skewed right, or it is normal. So normality means ये तो बेल शेप कर्व की बात हो रही है कि डाटा की शेप क्या है. इट इज नॉर्मल और skewed somewhere right or left. Multicollinearity means you have a DV, but two variables of two variables two IV variables, if I say, two IV variables are correlated that much that one predicts other, like inflation can predict interest, or interest can predict inflation. So most of the time जब हम इन दोनों को एज एन आईवी लें तो इनके दरमियान मल्टीकोलिनियरिटी निकल आती है, बिकॉज देयर आर सो मच बाउंडेड टू ईच अदर कि आप एक से दूसरे को एडमिट कर लेते हैं. ठीक है, प्रिडिक्ट कर लेते हैं. सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी मल्टीकोलिनियरिटी. मल्टीकोलिनियरिटी के बाद है ऑटो कोरिलेशन. series is being predicted by its previous observations, means data of that series is in a way that we can predict easily, or previous observations are affecting later observations is called autocorrelation. ऑटोकोरिलेशन का मतलब है कि कोई पुरानी या प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस जो हैं, यानी एक सीरीज है तो सीरीज की जो फॉर एग्जांपल 7 8 9 की वैल्यूज हैं वो 15 16 की वैल्यूज, तो यानी 2007 8 9 की वैल्यूज 15 16 की वैल्यूज को वेरीफाई करती हैं, तो इस डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन मौजूद है. लास्ट हेट्रो मींस when IVs are strongly correlated to error term. सिंपल. ठीक है जी.
इसको हम आसान ज़ुबान में कह सकते हैं कि जब आईवीज जो हैं वो एरर टर्म के साथ ज़्यादा सिग्निफिकेंटली कोरिलेट करें तो दैट मीन्स द डाटा इज इन हेटेरो कंडीशन। ठीक है, डाटा इधर उधर मूव नहीं होगा, डाटा होमोजीनियस नहीं होगा, डाटा हेटेरो शेप में होगा कि आर्ट जो को एरर टर्म है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और इफेक्ट कर रही है इनका एज कम्पेयर टू एनी अदर क्या कहते हैं इफेक्ट। तो एरर टर्म के साथ अगर वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है तो डाटा इज इन अ हेटेरो कंडीशन। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसको बंद करता हूँ। लेट मी स्टार्ट ई व्यूज। नो यू कैन सी दिस इज ई व्यूज 9। ठीक है जी, ई व्यूज 9। सबसे पहले तो मुझे ई व्यूज को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद मैं फाइल न्यू वर्क फाइल में गया। अब यहाँ हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड। ठीक है, जब हम ब्लू एस्टिमेशन करते हैं तो ई व्यूज के अंदर जो जो चारों अजम्पशंस हैं, रिग्रेशन अजम्पशंस या ब्लू एस्टिमेशन के अजम्पशंस हैं, ये पैनल की शक्ल में अवेलेबल नहीं है। तो आई नीड टू डू कि ये अनस्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है जी, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऐड करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कोई डेटा यूज़ करूँगा, मिनिमाइज, और आई विल टेक सम डेटा फ्रॉम समवेयर। ओके जी, मैंने वो भी ओपन कर लिया है, रिज्यूम कर दिया मैंने। अच्छा, अब मैंने एक मैं छोटा सा डाटा बना रहा हूँ। देर आर 99 ऑब्जर्वेशन, टोटल 100 है। और अबव पे देखें तो तीन चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है शेयरिंग में। ये रिव्यूज़ में आ गई। मैं वापस रिव्यूज़ पे आ गया। ठीक है जी, रिव्यूज़ में मैंने फाइल वर्क फाइल अनस्ट्रक्चर्ड अनडेटेड को सिलेक्ट किया। 99 टोटल, 99 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ओके किया और ये मेरे पास एक फाइल सा ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं जाऊँगा क्विक के ऊपर, एम्प्टी ग्रुप एडिट सीरीज को क्लिक करूँगा, ये एक एक्सेल की सी शीट बन जाएगी। यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी एक्सेल शीट पर, मैं अपने वेरिएबल्स और डाटा को पैकअप करूँगा। मैंने क्या किया, ये सारे डाटा को उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आई वेंट बैक टू रिव्यूज़ और आके मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी पेस्टिंग एरर हो गया। डाटा यहाँ से सिलेक्ट किया, वेरिएबल्स नेम को छोड़ के, और उसके बाद हम व्यूज़ पे गए एंड व्यूज़ में मैंने डाटा को पेस्ट कर दिया। अल्फ़ा 01 अल्फ़ा 02 और सीरीज़ 1 आ रहा है मेरे सामने। मैं इस सीरीज़ को नाम दे देता हूँ, ये एसेट्स हैं, डिपॉजिट्स हैं, लेट्स सपोज ये एडवांसेस हैं। मैंने तीन वेरिएबल्स का नाम दे दिया इसको, और उसके बाद मैंने इस शीट को बंद कर दिया। ये सामने मेरे पास शीट्स आ रही हैं, एडवांसेस, एसेट्स, डिपॉजिट। बाकी ये रेजिडुअल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं। मैं इन तीन को कंट्रोल प्रेस किया, इन तीनों को सिलेक्ट किया और इसके बाद मैंने इनको एज अ ग्रुप ओपन किया। ग्रुप ओपन करने के बाद क्विक में गया, डिस्क्रिप्टिव स्टैट में गया, कॉमन सैंपल में गया, insufficient number of observations, why this is insufficient।
ये ऑब्जर्वेशन डेटा में कोई फॉल्ट है। लेट मी डू इट अगेन। वो डेटा यूज करता हूँ।